साथियों से निवेदन है कृपया मंच से मंच की व्यवस्था बना लें, मंच की व्यवस्था करवा लें। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा जी, मेरे साथ रहे हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी कांतिलाल भूरिया जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण जो यहाँ हैं, मैं देख रहा हूँ, पंडित जी, हमारे कृपा शंकर शुक्ला जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी चंद्र प्रकाश शेखर जी, रमेश यादव जी, हमारे अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, सदाशिव यादव जी। अब मैं किन किन का नाम लूं, इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है मुझे, जिनका नाम छूट जाए वो नाराज। तो मैं यही कहता हूं, सभी मेरे विधायकगण, साथीगण, कांग्रेस परिवार के नेतागण, आदरणीय बुजुर्ग कांग्रेस परिवार के सदस्यगण और सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, बहुत खुशी होती है कांग्रेस के परिवार के बीच में आने से। मुझे बल और शक्ति मिलती है, मेरा हौसला बढ़ता है, क्योंकि आप सब ने कांग्रेस की नींव बना के रखी। आप यहां क्यों आए? यहां कोई ठेका नहीं मिलना, यहां कोई कमीशन नहीं मिलनी। सिद्धांत और कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास है और यही निष्ठा आपको खींच के लाई है और यही निष्ठा कांग्रेस की मजबूती है। मुझे कभी कहा जाता है कि ये कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा, वो साथ नहीं दे रहा। याद रखिएगा एक बात, सभी यहां कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, जब कोई ऐसी बात होती है, सबसे पहले आप बेईमानी कांग्रेस से नहीं करते, पर अपनी निष्ठा से करते हैं। जो निष्ठा है आपकी, उसका अपमान करते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है। कांग्रेस की संस्कृति से आप जुड़े हैं, कांग्रेस के सिद्धांतों से, कांग्रेस के इतिहास से आप जुड़े हैं। कांग्रेस की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं, और यही भारत की संस्कृति है। आज ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहां इतने धर्म, ऐसा है कोई देश? ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी जातियां, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी भाषाएं। यही भारत की पहचान है, भारत की संस्कृति यही पहचान है। इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता, और भारत की पहचान है। पूरे विश्व में लोगों को ताज्जुब होता है कि कैसा भारत है यहाँ। हम उत्तर से दक्षिण जाए तो हमारी धोती और पजामा भी लुंगी बन जाती है, हमारे बहनों का साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाता है। यह है अनेकता, और यही अनेकता को एकता बनाता है हमारी संस्कृति। हमें कभी नहीं भूलना, यही कांग्रेस की संस्कृति से आप जुड़े हैं। समय को कोई रोक नहीं सकता, समय परिवर्तन लाता है। हमारे इतने वरिष्ठ जो बुजुर्ग हैं यहाँ, जिन्होंने कांग्रेस की नींव बना के रखी, वो समय और था। मुझे याद है कि चुनाव में लगभग 42 साल पहले, जब मैं अपना पहला चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में ऐसे इतने कम से कम 200 क्षेत्र थे जहां उनको बूथ में बैठने वाला भी कोई नहीं मिलता था। बूथ में बैठने वाला शहरों से भेजते थे। अगर धार, खरगोन, खंडवा में बूथ में बैठने वाला नहीं मिलता था, इंदौर से
उन्हें भेजने पड़ते थे बूथ में बैठाने वाले। उनके पास कोई संगठन नहीं था। मेरे सामने मेरा दिल कभी कमजोर होता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे जो आज कांग्रेस की नींव बना के रखते हैं, उनके करीब में नहीं आ पाया। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2-2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 1 महीना गुजरा उथल पुथल में, मेरे पास तो 11 ही महीने थे। और 11 महीने में मेरा प्रयास रहा कि आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो हम कांग्रेस के हैं। आपको अपना सिर झुकाना ना पड़े। और आज भी मैं कहता हूं, आप जनता के बीच में जाइए, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप तो छाती ठोक के कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमने ये उपलब्ध किया था। कौन सा पाप, एक मिनट भैया, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सा जुल्म मैंने किया? किसानों का कर्जा माफ किया, शुरुआत करी। शिवराज जी इतना भी झूठ बोल ले, अंत में सच्चाई सामने आती है कि 26 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में दूसरी किस्त चालू करी थी। और पहली दफा इतिहास में केवल डिफॉल्टर किसानों का नहीं, पर चालू खाते किसानों का भी कर्जा माफ करें। क्यों मैंने ये तय किया? क्योंकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और ये बात आपको समझनी है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। इंदौर और हमारे बड़े बड़े शहरों का बाजार चलता है जब उसके जेब में कुछ पैसे हों। अगर किसान की जेब में पैसे हों तभी ही ये किराने की दुकान गांव में चलती है। या बंद करिए कि मैं बंद कर लूं? किराने की दुकान चलती है गांव में जब किसान की जेब में पैसा हो। तो हमें ये क्या कर रहे हैं, मैं बंद करूं? ये क्या सोच रहे हैं आप इसे? ये बंद करिए आप। ये 2 नंबर से आगे क्या? देखिए ये आप डिस्टर्ब करने आए हैं, क्यों खराब कर रहे हैं? ये कोई भाजपा वाला है? तो आज कृषि क्षेत्र से ही हमारी अर्थव्यवस्था बनती है और यही कृषि क्षेत्र ही हमारे आर्थिक गतिविधि का आधार है। हमारा इंदौर के बाजार से दिल्ली से कोई नहीं आता। अभी ये 3 कानून बनाए, क्या आपको समझ है ये क्या 3 कानून है? ये क्या 3 कानून है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला है जहां ये कृषि क्षेत्र का निजीकरण करेंगे। इसका एक इतिहास है कि एक ऐसा समय था अपने देश में जहां भुखमरी थी, हमें अनाज का आयात करना पड़ता था। अमेरिका से हम हाथ जोड़ते थे कि हमें एड में हमारी मदद कर लीजिए। ऐसा भी समय था, इंदिरा गांधी जी ने तय किया, बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बड़ा कदम था, पर सबसे बड़ा नहीं था। कोयले खदानों का, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, ये बड़े कदम थे। पर सबसे बड़ा कदम इंदिरा गांधी जी ने किया कि उन्होंने गल्ले के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनी। समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई, समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई, ये इतिहास है। पंजाब और हरियाणा का उत्पादन बहुत था, उनको सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य मिला। आज भी उनको लगभग 80-90% किसानों को मिलता है। मध्य प्रदेश में 20-25% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। उस समय जब समर्थन मूल्य शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य लेने वाले भी नहीं थे, क्योंकि वे गुजारे की खेती करते थे। गुजारे की खेती करी, आसपास 10-15 गांव में बेच दिया, अपना उपज बेच दिया और अपने साल भर का गुजारा कर लिया।
ये गुजारे की खेती करते थे तो मध्य प्रदेश में बहुत कम लोगों को समर्थन मूल्य मिलता था। आज भी बहुत कम लोगों को मिलता है। अब जब इन्होंने निजीकरण किया है, बड़े बड़े उद्योगों को ये मंडी का दर्जा दे रही है, मंडी का दर्जा देंगे और मंडी का दर्जा दे देंगे तो ये बड़े उद्योगपति जाएंगे किसान के पास। आपको समझने की जरूरत है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तीसरा कानून है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। आज आप स्टॉक अपने गोदाम में इतने से ज्यादा नहीं रख सकते। अब बड़ा उद्योगपति में तो क्षमता है, खरीद लो सब सोयाबीन, आके सोयाबीन खरीद लो, जब बाजार में कमी पड़े, भाव बढ़ जाए, उसे निकाल दो। बुनियादी प्रश्न मैं एक पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। बड़ा उद्योगपति आएगा क्यों? समाज सेवा के लिए तो आएगा नहीं ना। किस लिए आएगा? वो आएगा नफे के लिए। नफा कहां से आएगा? नफा किसान की जेब से आएगा। ये प्रश्न है, हर चीज छोड़िए, नफा के लिए आएगा उद्योगपति और नफा किसान की जेब से जाएगा। इसलिए हम विरोध करते हैं। ये आपको बात बड़े सरल तरीके से मैं समझाना चाहता था कि ये कानून से हमारा मध्य प्रदेश कितना प्रभावित है। जब मैंने मुख्यमंत्री पद संभाला, मैंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दो चीजों को, हमारा कृषि क्षेत्र और हमारा नौजवान। और कृषि क्षेत्र में सही मूल्य मिले। क्या भाव थे? क्या भाव थे जब कांग्रेस की सरकार थी? आज क्या भाव है? हर चीज का भाव देख लीजिए। मैं कलेक्टरों से बात करता था कि ये कितनी आपने खरीदी करी, कितनी खरीदी करी, व्यापारियों ने क्या किया? क्योंकि यही हमारा शक्ति थी। नौजवानों को यही हमारा निर्माण करेंगे। ये बच्चे जो बैठे हैं यहाँ, यही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, हमारे देश का निर्माण करेंगे। आज ये भटकता हुआ नौजवान, इसका कौन सा भविष्य है? कैसा भविष्य है? हमारे नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहे, इसी से मध्य प्रदेश की भविष्य का निर्माण होगा। व्यवसाय के मौके बनेंगे, रोजगार के मौके बनेंगे। एक उद्योग बनता है तो कोई ट्रक चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई छोटा मोटा होटल खोल लेता है। आप सबने अपनी कमर ठान ली तो फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट जरा, आप भी अध्यक्ष जी चुप रहो, चलो पीछे बैठो। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय साथियों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आदरणीय हमारे परिवार के मुखिया, मध्य प्रदेश के विकास, युवाओं को संबल देने के लिए, किसानों को ताकत देने के लिए निर्णय ली। एक राजनीति का जो खराब चेहरा होता है, एक राजनीति का जो निष्कृष्ट चेहरा होता है, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की जाती है, और लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ लगातार 7 राज्यों में, 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या करके किया। उसका असर मध्य प्रदेश में भी हुआ। बातें और काम दोनों नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग हैं। एक तरफ देश में रोजगार की बात हुई थी, अर्थव्यवस्था की बात हुई थी, किसानों को संबल